उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। दलदल में फंसे बीमार हाथी की मौत, ग्रामीणों ने दी अंतिम विदाई। वन क्षेत्र के निमडी थाना के चातरमा गांव की जंगल तराई में रविवार को दलदल में फंसे एक जंगली हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी पिछले कई दिनों से अस्वस्थ था और कमजोरी से जूझ रहा था। इसी कमजोरी के कारण वह पास के धान के खेत के कीचड़ में गिर गया और दलदल में बुरी तरह फंस गया। वह बहुत कोशिशों के बावजूद खुद को बाहर नहीं निकाल सका। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने जब हाथी को इस दयनीय अवस्था में ग्रामीण देखे तो तुरंत चांडिल वन क्षेत्र के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सा मौके पर पहुंची। हाथी को दलदल से निकालने के लिए जेसीबी सहित अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया। वन विभाग पशु चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद हाथी की हालत लगातार नाजुक बनी रही। अंत में उसकी मौत हो गई। इसका रीज़न है, एक तो ये बहुत दिन पहले से इसको चोट लगी हुई थी, बीमार था ये, और उसकी वजह से इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, तो उसका इन्फेक्शन हो गया, पूरी बॉडी में है। उसकी वजह से और वो बहुत वीक हो गया था, जिसकी वजह से अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा था, खा नहीं रहा था, डिहाइड्रेटेड है, और यही रीज़न है। क्या विभाग के द्वारा अगर कुछ पहले से ही कुछ तैयारी उस तरह की होती तो क्या बचाया जा सकता था? इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका ट्रीटमेंट 1.5 महीनों से चल रहा है। एक्चुअली शोक से मारा है, ठंडा और दर्द से। ये दुर्घटना एक महज संजोग का बात है, क्योंकि ये हाथी विगत 2 महीना से बीमार था और 2 महीना से हम लोग निरंतर इसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। हाँ, इसके जो विशेषज्ञ हैं गुजरात से बनतारा टीम, वो आकर 2-3 बार इलाज कर गए और हाथी बिल्कुल ठीक ही हो गया था। ये पता नहीं कैसे परसों रात तक तो यहाँ लकड़ी में घर तोड़ा था और एटेंडम कल यहाँ पे गिरा हुआ सुबह पाया गया 7 बजे। लगभग कितना दिन से बीमार चल रहा था? ये 2 महीने से बीमार चल रहा है। हम लोगों ने अथक प्रयास किया। हाँ, यहाँ के स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी और जो भी बनतारा से आए डॉक्टर विशेषज्ञ, हाँ, 20-20 दिन यहाँ 15 दिन रेस्ट हाउस में रह के 20-20 दिन रेगुलर इसका इलाज किए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। इसके लिए हमको तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि खुद हम मेरे डीएफओ साहब, सभा साहब अथक परिश्रम करके इसका इलाज करा रहे थे और हम लोग मान के चल रहे थे कि हाँ ठीक हो रहा है, लेकिन एक संजोग का बात है, टेंडम कल ऐसा हो गया और कल भी सुबह से शाम तक इसका इलाज कराया गया। 45 बोतल सलाइन, तरह तरह का एंटीबायोटिक सब दिया गया, फिर भी नहीं बचा पाए। सुबह 7 बजे आज जी सर, आपने अभी बताया कि उसका 2 महीना से बीमार चल रहे थे, तो उसका बीमारी क्या हुआ था, कुछ डॉक्टर ने बताया? हाँ, कुछ नहीं, बीमारी इसका यही था। ये देखिए, देखने का चीज है। देखिए डॉक्टर साहब बगल, देखिए देखने का चीज है ये सब। ठीक है, तो थोड़ा इधर बोल दीजिए ना। पैर में ही बंगाल से लेके आया था। अच्छा, यहाँ नहीं जख्म हुआ, बंगाल से लेके आया था। यहाँ था तो हम लोग को पता लगा किस तरह का हाथी है, डैमेज है, तो हम लोगों ने इसको देख करके ड्रोन के माध्यम से जंगल में देख करके फिर टीम बुला करके प्रॉपर इलाज कराया। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा एंगल भी गाड़े हैं आगे। हाँ, बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा पाए। सर, जैसे वर्षों में एक पहले जो कि रेलवे ट्रैक पर और एक साल में दूसरा है घटना, लेकिन साथ साथ ये भी है कि एक संजोग है कि विगत 1 साल से किसी भी आदमी का नुकसान पूरे ईचागढ़ विधानसभा में नहीं हुआ है कि किसी आदमी को हाथी मार दिया। घर और नुकसान, फसल नुकसान तो चल ही रहा है, हाँ, कम बेसी, क्योंकि हाथी है तो जंगल में ही रहेगा, अगल बगल खाएगा ही, घर तोड़ेगा ही। हाँ, और उसके साथ ये भी है कि आज तक जो भी घर तोड़ा है या किसी तरह का किसी का कोई मुआवजा लंबित नहीं है। कल लमसम 1 करोड़ प्लस मुआवजा का राशि का भुगतान किया गया है स्थानीय विधायक के हाथों से। सर, क्या